देखिए, मैं सबसे पहले आज जो हमारा 2023 का जो हज का फर्स्ट फ़्लाइट का आज देर रात जाने वाली है, तो उसका इनाग्रेशन था। उस इनाग्रेशन में हमारे कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी आए थे। उनके साथ साथ बैरेगौड़ा जी मंत्री हैं, वो भी हमारे रहीम खान साहब म्यूनसिपाल्टी और हज के मंत्री, और बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हाउसिंग और हमारे वक्फ और माइनॉरिटी वेलफेयर के मंत्री हमारे एमपी नासिर हुसैन साहब और उलमा इकराम हमारे अजीम साहब, रोशन बेग साहब, तमाम उलमा इकराम, लीडर्स, एमएलए, एमपीज़ आज इस फंक्शन में मौजूद थे। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज का दिन हमारे हज कमेटी के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि बारिश होने के बावजूद भी लोगों की संख्या हज़ारों में थी और काफ़ी लोग यहाँ इस हज कैंपस में रहे। और हम हज कैंपस के बाहर भी ग्राउंड्स में एलईडी लगा करके टेंट का सिस्टम करके वाटरप्रूफ हमने अरेंजमेंट किया था। तो आज हज़ारों की संख्या में इस प्रोग्राम में इनाग्रेशन में लोग आए थे और बड़ा कामयाबी फंक्शन रहा। और सिद्धरामैया जी की बड़ी अच्छी स्पीच रही। ख़ास तौर पे हमारे हाजियों के लिए उन्होंने एक गुजारिश की है कि आप जा कर के अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने दोस्त अहबाब के लिए दुआ कीजिए। उसके साथ साथ आप देश के लिए, कर्नाटक के लिए, आपके ज़िले के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि अमन और शांति रहे, डेवलपमेंट की तरह जाते रहे, डेवलपमेंट की तरक्की होते रहे। तो इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और मुसलमानों के बारे में कहा, आपका जो हक़ है वो मैं आपको हक़ देने की कोशिश करूँगा और आपके जितने भी जो भी मसले मसाइल है मैं पूरे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जो भी आपको ग्रांट हो, फंड्स हो, मैं तमाम मुसलमानों के हो, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़ के हो, मैं पूरा आपके साथ हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ। तो ये बात उन्होंने कही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। और मैं भी उनको एक हज कमेटी की चेयरमैन की हैसियत से एक मैंने भी उनके सामने प्रपोज़ल रखा है कि हमारे 4 हज हाउस का मामला है। जैसा कि आज हमारा जो हज भवन है 100 करोड़ के ऊपर का हज हाउस है, 100 कमरे है, बड़ा सा बिल्डिंग है। ये बहुत काम में आई बिल्डिंग। जैसा कि कोविड की महामारी में हम ये बिल्डिंग कोविड सेंटर के लिए दी थी, जैसा कि 1000 पेशेंट यहाँ कोविड सेंटर में थे और सब अच्छे तंदुरुस्त होकर के यहाँ से गए। तो वो भी मैंने सिद्धरामैया जी के सामने मिसाल दिया कि भाई इस हज भवन में जो हमारे 100 कमरे हैं वो कोविड सेंटर में काम में आए और लोग सेहतमंद होके गए। उसके बाद T20 में हम पुलिस डिपार्टमेंट वालों को 15 दिन के लिए रखा था और एनजीओ के प्रोग्राम, उलमा इकराम के प्रोग्राम, गैदरिंग्स हो रहे। तो ये हज भवन एक हाजियों के लिए हज कैंप के साथ साथ उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ दूसरे और प्रोग्रामों में भी ये हज भवन काम में आ रहा। इसी तरह हमारे 4 हज भवन का काम बाकी है। जैसा कि मंगलूर में हमारे पहले 10 करोड़ रुपए उन्होंने ग्रांट दिया था, वो 10 करोड़ वैसे ही है। जगह का वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमारे ही मेंबर BM फारूक साहब 2 एकड़ जगह जो है डोनेट दी है। तो वहाँ पे भी हज हाउस का फाउंडेशन डालना है। उसके साथ साथ गुलबर्गा में खबरुल इस्लाम साहब जब मिनिस्टर थे वहाँ पे भी 4 एकड़ जगह लिए थे, उसको भी हमने हज भवन की तरफ से 1 करोड़ दिया था। वो भी कंपाउंड बना है, वहाँ पे भी रेडी है। उसके साथ साथ हुबली वाले भी, वहाँ के अंजुमन, वहाँ के लोग भी जगह देने की वादा किए और वो भी मैंने उनके साथ बताया। और बीदर का भी है, ख़ास तौर पे बीदर के हम चेयरमैन हैं और वैसे रहीम खान साहब भी बीदर के ही है। तो हम दोनों बीदर के रहने की वजह से बीदर में भी हज हाउस का बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो बीदर के लिए हमने जगह देखे हैं ऑलरेडी 4 एकड़, वो भी हम DC को AC को एप्लीकेशन दिए हैं, वो प्रोसेस में है। तो ये 4 भवन के हज हाउस के लिए आप ग्रांट दीजिए बोल के मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा हूँ और उन्होंने भी एक्सेप्ट किए हैं। इंशाल्लाह मैं ग्रांट दूंगा और आप जो भी हज कमेटी के लिए जो भी काम हो मैं काम करके दूंगा। और सहूलत हुई है, क्या पैगाम रहेगा आपका, क्या कहना चाहोगे? अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह यहाँ का माहौल बहुत ही खुशगवार है और सबके चेहरों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट भी है और एक नूर भी नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये बरकरार भी रहेगा और यहाँ का माहौल भी पुरअमन रहेगा। और हमारी इस रियासत में इस साल कांग्रेस की सरकार भी आई है और वज़ीर आला खुशी खुशी, जबकि बारिश भी हो रही थी, बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत दिल से यहाँ आकर लोगों के साथ अपनी मोहब्बत को बांटा है और ये पैगाम भी दिया है कि यहाँ हर एक, चाहे मुसलमान हो, चाहे वकलीगा हो, चाहे दूसरे कम्युनिटी के लोग हों, सब यहाँ अमन के साथ रहेंगे और सबके हुकूक़ को पामाल होने कभी नहीं दिया जाएगा। किसी को क़ानून को हाथ में भी नहीं लेने दिया जाएगा और क़ानून की जो बालादस्ती है उसको बरकरार रखा जाएगा।
बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बातें कही हैं और ख़ास तौर पर अक़लियतों के सिलसिले में, अल्पसंख्यक के सिलसिले में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि यहाँ उनके लिए भी जो हुकूक़ मिलने चाहिए, जो अब तक पामाल होते रहे, उनको नहीं मिल रहे थे, बावजूद वो हक़ रखते थे लेकिन उनको नहीं मिल रहा था, तो हम उन हुकूक़ को अदा करने में मुकम्मल तौर पे ताउन भी करेंगे, साथ देंगे और कभी उनका हक़ पामाल होने हम नहीं देंगे।